Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, last lesson में हमने divisibility rules से मुतल्लिक पढ़ा था और उसकी प्रैक्टिस की थी और आपको वर्कशीट दी थी। उम्मीद है आपने वो मुकम्मल की होंगी और डिविजिबिलिटी रूल्स को आपने अच्छे तरीके से ही याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे और उसकी इकरा वर्क बुक जो आपकी है उसका पेज नंबर 27। तो हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। इंडेक्स नोटेशन से मुतल्लिक आप पढ़ना है। इंडेक्स नोटेशन से क्या मुराद है? इंडेक्स नोटेशन इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग अ नंबर, कि नंबर को लिखने का मुख्तसर तरीन तरीका इंडेक्स नोटेशन कहलाता है। इनकी ये 3 नंबर हैं, इनको मुख्तसर अंदाज में इस तरह लिखा जा सकता है। इनकी तादाद है जौन सी, उनको पावर्स की सूरत में लिख देते हैं और 8 8 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। इन सब को जमा कर दें तो ये 3 बनते हैं। तो 8 की पावर 3 का मतलब ये है कि 8 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करके लिखना है इस तरह से, जैसे ये लिखा हुआ है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये इसको पढ़ते क्या हैं, कहते क्या हैं, इसको 8 की पावर 3 ये पढ़ने का तरीका है। अब इसमें 3 क्या है? 3 इसमें एक्सपोनेंट है, इंडेक्स नोटेशन है जौन सी वो कहलाती है। और इसमें 8 है जौन सा वो क्या है आपके पास? बेस। क्या है? बेस। जो पावर होगी वो आपकी इंडेक्स नोटेशन कहलाएगी। इसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडेक्स नोटेशन भी बोलते हैं। और बेस है जौन सी वो हमारे पास क्या है? 8। तो ये इस तरह से, जिस तरह इसने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है, इसी तरह आप पार्ट नंबर 2, 3, 4 और 5 और 6 करेंगे। और ये आपने किस तरह करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। 3.3 है, उसमें 8 पार्ट उसने दिए हैं, 2 पार्ट मैं आपके सामने करूंगा और उसी पैटर्न के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आपने ये वाले पार्ट और वर्कबुक के जो पार्ट हैं वो आपने मुकम्मल करने हैं। तो डियर क्लास, पहला सवाल ये है, एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन, कि इंडेक्स नोटेशन को यूज़ करते हुए आप इनको हल करें। तो ये उसने दिए हुए हमारे पास 5 × 5, ये कितनी मरतबा लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 और 6 टाइम लिखा हुआ है। हमने इसी सवाल को दोबारा लिखना है और ये पार्ट नंबर आपका 4 है। तो लिखने के बाद मैंने आपको बताया इन सब की पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उसकी पावर क्या होती है? 1। अब 5 की पावर क्या है? 1। तो ये कितने बन जाते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 टाइम 1 लिख लिया। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1। इन सब को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। ये इंडेक्स, इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं जैसे बुक वाले ने किया वर्क बुक पे, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन असल तरीकाकार ये है कि 5 का मतलब है ऊपर इसकी पावर क्या है? 1। ये 6 कैसे आ गया? तो वो मैंने आपको बताया कि इन सब की पावर 1 होती है और मल्टीप्लाई होते हुए पावर आपस में जमा हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, जैसे कि आपके सामने है। तो इस तरह से आपने इस पार्ट को करना है। और अगर आपके पास 1 से ज़्यादा नंबर हों या 2 से ज़्यादा नंबर आ जाएं तो उनको आपने कैसे हल करना है? इनके मुख्तलिफ नंबर आ जाएं, जैसे 7 7 है, 11 है, 23 23 है। अब इनको कैसे करेंगे? तो आपने इस वैल्यू को दोबारा लिखना है नीचे और ये आपका पार्ट नंबर 8 है। तो देखिए क्लास, हमने इसको दोबारा लिखा। अब 7 जितनी मरतबा है हमने क्या किया? 7 2 मरतबा है तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, हमने 1 + 1 लिख लिया। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज लिखा। 11 अकेला है तो 11 को वैसे ही लिख दिया। अगर इसके साथ कोई दूसरा नंबर होता तब हम इसको ऐसे पावर की सूरत में लिखते, जैसे हमने यहाँ पीछे लिखा। अब 23 2 मरतबा है तो हम क्या करेंगे? 23 लिखेंगे। 23 इज़ अ बेस,
آپ ہمیشہ یاد رکھیے جو اوپر ویلیو لکھی ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپوننٹ کہتے ہیں یا انڈیکس نوٹیشن کہتے ہیں، اور جو نیچے ویلیو لکھی ہوتی ہے اس کو ہم بیس کہتے ہیں، یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور ڈیئر کلاس اس طرح سے آپ دیکھیے 23 لکھا، اس کے بعد دیکھیں 1 + 1، ان کی اس کی پاور بھی 1 تھی، اس کی پاور بھی 1 تھی، اس کو ہم نے جمع کے ساتھ لکھ لیا۔ ہم نے ابھی پیچھے بتایا آپ کو کہ ملٹیپلائی ہوتے ہوئے پاورز پلس ہو جاتی ہیں، تو 23 کی پاور کیا آ جائے گی 2۔ جب ہم اس کو دوبارہ ایکسپینڈ کر کے لکھیں گے تو دوبارہ اسی فارم میں لکھ دیں گے۔ 23 کی پاور 2 کا مطلب ہے 23 کو 23 کے ساتھ ہی لکھنا 2 مرتبہ، یعنی کہ تو یہ دیکھیں ان کو جمع کیا تو 2 لکھ دیا، 11 کیونکہ اکیلا تھا ویسے ہی آ گیا، ان کو بھی جمع کیا تو 23 کی پاور 2 آ گئی۔ یہ آپ کے پاس آنسر ہے سمپل۔ تو دونوں طریقے میں نے بتا دیے۔ اگر آپ کے پاس سوال کے اندر 2 نمبر ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں یا ڈیفرنٹ نمبر آ جائیں تو ان کو کیسے حل کرنا ہے، تو اسی پیٹرن کے مطابق آپ نے ڈیئر کلاس کوسچن نمبر 1 ہے جون سا اور اقرا ورک بک پیج 27 ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے، اور امید کرتا ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔